विक्रम और बेताल की रहस्यमयी कहानी। शापित आत्मा का बदला शुरुआत। शमशान की गहरी भयावह रात। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ उल्लुओं की आवाज और जलती चिताओं की चटख सुनाई दे रही थी। राजा विक्रमादित्य ने संकल्प लिया था कि वे बेताल को अपने कंधे पर डालकर तांत्रिक के पास लेकर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बेताल ने कंधे पर झूलते हुए ठंडी हंसी भरी और कहा, राजन, यात्रा लंबी है तो क्यों ना तुम्हें एक रहस्यमयी कहानी सुनाऊं, लेकिन याद रहे, अगर तुमने बीच में कुछ कहा तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना कुछ बोले अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। कहानी बात बहुत साल पहले की है। उज्जैनी राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। वे न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे, लेकिन उनके महल में एक गूढ़ रहस्य छिपा था। महल के पश्चिमी हिस्से में एक शापित कक्ष, जिसे सालों से बंद रखा गया था। राजमहल में किसी को भी उस कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। कहते थे, जो भी उस कमरे के भीतर गया वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन जिज्ञासा के वशीभूत होकर एक दिन राजकुमार आदित्य सेन ने वह दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भीतर से एक तेज ठंडी हवा निकली, जैसे किसी कैद की गई आत्मा ने आजादी की सांस ली हो। तभी अचानक आदित्य सेन, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। सामने एक रहस्यमयी छाया थी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। कुछ ही पलों में वह एक सुंदर युवती में बदल गई, मगर उसकी आंखों में गहरा दर्द और अग्नि की तरह जलता क्रोध था। उसकी आवाज गूंज उठी, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन अब इस महल को मेरी सजा झेलनी होगी। राजकुमार डर से कांप उठे। वे समझ गए कि उन्होंने कोई बड़ा अनर्थ कर दिया है। वह युवती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह राजकुमारी सुमित्रा की आत्मा थी, जो वर्षों पहले महल में ही दफना दी गई थी। उसकी करुणामयी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में क्रोध। मैं निर्दोष थी, परंतु छल के कारण मुझे झूठे इल्जामों में फंसाकर जिंदा इस महल में चुनवा दिया गया। वर्षों तक मैं यहां कैद रही और अब मैं बदला लूंगी। उस रात से महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। महल के दर्पणों में अजनबी चेहरे दिखने लगे, अंधेरे कोनों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं और हर रात कोई न कोई सेवक रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगा। राजा चंद्रसेन ने घबराकर राजपुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, राजन, इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसके साथ हुए अन्याय को न्याय मिलेगा। जब तक उसके हत्यारे दंडित नहीं होंगे, वह प्रेत योनि में भटकती रहेगी। राजा ने तत्परता से जांच शुरू करवाई। अंततः सच्चाई सामने आ गई। महल के कुछ षड्यंत्रकारी मंत्रियों ने ही उसे झूठे आरोप में फंसाकर मरवा दिया था। राजा चंद्रसेन ने उन सभी अपराधियों को मृत्युदंड दिया। जैसे ही अंतिम अपराधी का सिर धड़ से अलग हुआ, महल के अंदर एक भयंकर चीख गूंजी। लेकिन यह चीख भयावह नहीं थी। यह थी एक मुक्त आत्मा की अंतिम पुकार। राजकुमारी सुमित्रा की आत्मा प्रकट हुई, मगर इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। राजा चंद्रसेन, अन्याय का अंत हुआ। अब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। जैसे ही उसके पार्थिव अवशेषों का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया गया, एक दिव्य प्रकाश फैला और उसकी आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। महल फिर से शांत हो गया, लेकिन उस रात को जिसने भी देखा था, उसकी आंखों में जीवन भर के लिए एक रहस्य बस गया। समाप्ति। बेताल ने राजा विक्रम से ठंडी हंसी के साथ पूछा, राजन, बताओ, क्या आत्मा को शांति सिर्फ न्याय से मिलती है या केवल प्रायश्चित से भी मिल सकती थी? राजा विक्रमादित्य ने बिना रुके उत्तर दिया, बेताल, केवल प्रायश्चित से पाप का प्रायश्चित नहीं होता। जब तक अन्याय करने वालों को दंड न मिले, न्याय अधूरा रहता है। न्याय ही आत्मा को शांति देता है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, तुमने फिर उत्तर दे दिया, अब मैं चला। कहते ही वह फिर से उड़कर उसी शमशान के वृक्ष पर जा लटक गया। राजा ने गहरी सांस ली और अपने कदम फिर से उसी ओर बढ़ा दिए। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल मिस्ट्री बाय रोशन को सब्सक्राइब जरूर करें।